आईपीएल से पहले सीएसके की टीम फंस चुकी है मुसीबत में। अब कैसे बचेगी सीएसके की टीम, क्योंकि सीएसके का ऐसा खिलाड़ी जो सबसे मेन माना जाता था सीएसके की तरफ से, वो हो चुका अब फ्लॉप, नहीं बना पा रहा है रन और सीएसके की तरफ से तोड़ चुका है सबका दिल और मन। अब दोस्तों कैसे कर पाएगी सीएसके कमबैक 2025 में? क्या आखिरकार ट्रॉफी जीत भी पाएगी या फिर फ्लॉप ही चली जाएगी? अब दोस्तों देखना होगा कि सीएसके का कमबैक आखिरकार कैसा होएगा और ऋतुराज गायकवाड़ आखिरकार सीएसके को कमबैक कैसे करा पाएंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं डिटेल के साथ, क्या आखिरकार सीएसके की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ कैसा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, या फ्लॉप गए हैं या फिर सेंचुरी जड़ रहे हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बता दें कि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी करियर की शुरुआत सीएसके के साथ की थी और तभी से लेकर अभी तक सीएसके की तरफ ही रहे हैं। सीएसके की टीम को ट्रॉफी भी कई जिताई हैं, लेकिन एक कैप्टन के रूप में अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता पाए हैं और इसी को लेके विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं और कुछ खराब। इसी को लेके सीएसके की टीम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में तो फंस चुकी है। बट अब आके तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ कुछ प्रदर्शन करके ही नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक बार को अच्छा प्रदर्शन करके तो दिखा रहे थे, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ समय पहले सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ रहे थे, हर कोई इसी मैच में 100+ रन ही चढ़ रहे थे, लेकिन अब आखिर तो एक एक रन पर आउट होते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों आखिरकार उनका प्रदर्शन गया कहाँ और पिछले मैचों जैसी फॉर्म को वापस क्यों नहीं ला पा रहे? आइए दोस्तों जान लेते हैं डिटेल के साथ। बता दें कि दोस्तों सीएसके की टीम जब सबके दिलों पर राज कर चुकी थी जब ऋतुराज गायकवाड़ ने कमबैक किया था। जी हाँ दोस्तों, जब ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी जड़कर बताया था सीएसके की टीम को कि मैं एक न्यू प्लेयर के साथ साथ एक बेस्ट प्लेयर हूं और सीएसके की टीम में जमकर एक अच्छी पार्टनरशिप निभाऊंगा। सीएसके की टीम में रहते हुए 2020 में उन्होंने 6 मैच खेले थे, जहां उनका एवरेज स्कोर 51 का रहा था और उन्होंने 204 रन जड़े थे। ऐसे में इनका एवरेज स्कोर और स्ट्राइक रेट देखते हुए सीएसके की टीम ने इनको ओपनिंग पर भेजना स्टार्ट कर दिया था, जहां सीएसके की टीम 2020 से स्टार्ट करती है, ऋतुराज गायकवाड़ को एक ओपनर के तौर पर भेजती है और तभी ऋतुराज गायकवाड़ अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी फॉर्म को जारी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ 2021 में भी एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। सीएसके की तरफ से 16 मैच खेलते हुए 635 रन जड़ते हैं, जहां उनके एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 45.35 था। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यह एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही थी, जहां दूसरी तरफ एमएस धोनी जडेजा दोनों ही मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप तो निभा रहे थे, लेकिन उसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने कमबैक कर लिया था तो सीएसके को एक वो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जो सीएसके को चाहिए थी। तो सीएसके एक लगातार मैच तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन हाँ सीएसके ने आईपीएल की ट्रॉफी जरूर जीती थी और ऋतुराज गायकवाड़ भी अपनी फॉर्म को नहीं छोड़ पा रहे थे और इसी को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ अपनी फॉर्म को लेकर ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए थे, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को 2022 में कुछ अच्छा प्रदर्शन न करने की वजह से सीएसके की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कुछ सुनने को मिलता है। और इसी को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 14 मैच खेले थे, वहीं 368 रन बनाकर 26 का उनका एवरेज स्कोर रहा था। ऐसे में अगर ऋतुराज गायकवाड़ की 2022 की पारी कुछ खास तो नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे मैच वैसे वैसे ऋतुराज गायकवाड़ की पारी भी अच्छी होती जा रही थी। तभी 2023 का साल आता है और 2023 के साल में भी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चल पाते। 16 मैचों में 590 रन जड़ते हैं और 42 का एवरेज स्कोर रहता है। ऐसे में अगर सीएसके की तरफ से देखा जाए तो यह एक नॉर्मल एवरेज रहा था सीएसके की तरफ से, बट जैसे जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला वैसे वैसे उन्होंने अपनी फॉर्म को बढ़ाते हुए नजर आए थे। और तभी बात आती है 2024 की, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 14 मैच खेले थे मात्र और वही उन्होंने 583 रन जड़ दिए थे और ऐसे में उनका एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 53 का उनका एवरेज स्कोर रहा था और स्ट्राइक रेट 141 का रहा था। अब दोस्तों कंपैरिजन पिछले सालों से किया जाए तो 2024 में उनका एक बेहतरीन एवरेज स्कोर और पारी भी रही थी। अब दोस्तों उनके आईपीएल करियर के अभी तक के सब मैच मिलाकर बताए जाए तो उन्होंने 66 मैच खेले हैं, जहां उनकी एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 42 का उनका एवरेज स्कोर रहा है और उन्होंने अभी तक आईपीएल करियर में 2380 रन जड़े हैं। अब दोस्तों इन सभी को देखते ऋतुराज गायकवाड़ पे एक सवाल तो जरूर उठा है कि विजय हजारे ट्रॉफी में अगर उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है तो आईपीएल के पिछले मैचों को उठाकर देखा जाए तो आईपीएल में एक अच्छा प्रदर्शन तो कर सकते थे, बट सीएसके की टीम और बीसीसीआई ने ये नहीं देखा। उनकी विजय हजारे ट्रॉफी की फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने कहा है कि आपको चैंपियन ट्रॉफी में इन्वॉल्व तो नहीं किया जाएगा, बट चैंपियन ट्रॉफी के लिए बुलाया जरूर जाएगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ को चैंपियन ट्रॉफी में तो नहीं लिया गया है,
बट दूसरी तरफ देखा जाए तो सिराज को भी नहीं लिया गया है और संजू सैमसन को। सूर्य कुमार यादव का तो नाम भी दोहरा नहीं लिया गया। अब दोस्तों इन कुछ प्लेयर्स का क्यों नहीं नाम लिया गया वो तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल के साथ बता दूंगा कि चैंपियन ट्रॉफी में किन किन प्लेयर्स को फ्लॉप रखा है और किन किन प्लेयर्स को जारी रखा है। अब दोस्तों जान लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की विजय हजारे ट्रॉफी की कुछ बेहतरीन पारियां। बता दें दोस्तों जब विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी तब ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले मैच में 136, दूसरे मैच में 154 और इसी के साथ साथ 124, 21, 168 और वही 124 और अगले मैच में 40, 220, 168 और लास्ट पारी 108 रनों की रही थी। अब ऐसे में दोस्तों पिछले कुछ विजय हजारे ट्रॉफी के मैच तो अच्छे रहे थे लेकिन जैसे जैसे विजय हजारे ट्रॉफी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म भी गिरती गई, क्योंकि राजस्थान के खिलाफ 5 गेंदों में 1 रन बनाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म खो चुकी थी और अगले मैच में 74 गेंदों में 148 रन जड़ने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म वापस आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी में उनका नाम पक्का है। बट जैसे ही अगला मैच खेला जाता है हिमाचल प्रदेश के खिलाफ तो 13 मैचों में 8 रन बना पाते हैं और वही अगला मैच आंध्र प्रदेश के साथ होता है जहां 16 गेंदों में 12 रन मात्र बनाते हैं और वही रेलवे के साथ यही घटना होती है, 20 गेंदों में 13 रन और वही पंजाब के खिलाफ 5 गेंदों में 5 रन। ऐसे में विदर्भा के साथ भी यही होता है, 13 गेंदों में 7 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ का करियर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे में देखना होगा कि आईपीएल में क्या सीएसके की तरफ से कुछ खास प्रदर्शन करके दिखा भी पाएंगे या फिर ऐसे ही फ्लॉप चलते ही चले जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों आप सभी की कमेंट बॉक्स में क्या राय है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर कि चैंपियन ट्रॉफी में उनका नाम इनरोल होना था या फिर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होना था। दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।